हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और हमें जो है वो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो मेथड यूज़ करेंगे उसे कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। तो देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे कि क्या है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो है -15, यानी कि एक्स के बगैर जो टर्म है वो -15 है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें -15 मिलेगा। अब हमें दो ऐसे नंबर सोचने जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये +2 आए और मल्टीप्लाई करने से -15। तो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, +5 और -3। +5 और -3 क्या होता है, +2 होता है, और +5 और -3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, -15। तो ये जो है हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को तो वैसे ही लिख लेंगे, और इस 2x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, +5x -3x, और ये -15 वैसे ही आ जाएगा। अब देखें स्टार्टिंग के टू टर्म्स में हमारे पास x कॉमन है तो हमने x लिख लिया। अब ये एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो x बचेगा, और इसी तरह 5x एक्स से डिवाइड होगा तो 5 बच जाएगा। फिर लास्ट की टू टर्म्स में हमारे पास -3 कॉमन है क्योंकि -3 दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो -3x और -3 डिवाइड होगा तो x बचेगा, और -15 और -3 डिवाइड होगा तो हमारे पास 5 बचेगा। तो अब जो है हमारे पास x+5 कॉमन है, तो हमने x+5 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, -3 बचा। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। अब अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इन दोनों में से कोई एक फैक्टर ज़ीरो है या दोनों ज़ीरो है। तो हम क्या करेंगे, x+5 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और x-3 इज इक्वल टू 0, यानी कि या तो ये फैक्टर ज़ीरो होगा या तो ये फैक्टर ज़ीरो होगा, तभी इनका प्रोडक्ट ज़ीरो है। तो अब ये जो है वो +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, इसी तरह -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 -5 -5 होता है, और 0 + 3 3 होता है। तो -5 और 3 ये दोनों क्या है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है।